नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पति ने पत्नी को तांत्रिक के वशीकरण से बचाने के लिए एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर इलाके में एक शिक्षक पति ने अपनी पत्नी को तांत्रिक द्वारा किए जा रहे वशीकरण और उत्पीड़न को लेकर एसएसपी से न्याय की मांग की है। पीड़ित पति प्रमोद पालीवाल, जो अलीगढ़ में शिक्षक के पद पर तैनात है, ने बताया कि उनके बेटे को शुगर की बीमारी के बहाने बहकाकर तांत्रिक ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पति का आरोप है कि तांत्रिक ने पत्नी पर पूरी तरह वशीकरण कर रखा है और बेटे को भी प्रभावित कर रहा है। आरोप है कि तांत्रिक घर और कब्रिस्तान में बेटे को शराब पिलाकर नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही पीड़ित पति ने बताया कि तांत्रिक और उनके ससुराल पक्ष के लोग मिलकर परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। प्रमोद पालीवाल ने कहा कि तांत्रिक की हरकतों से परिवार दहशत में है और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है ताकि पत्नी और बेटे को तांत्रिक के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सके। साने पुलिस और एसएसपी कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करने की बात कही है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की खास रिपोर्ट। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम एडवोकेट श्वेता पालीवाल है। मैं साकेत कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जो मेरी सिस्टर है शिल्पी पालीवाल, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जब मुझे पता चला कि घर में ये सारी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या परेशानियाँ हैं? सर, घर में बहुत झगड़े चल रहे थे और काफी टाइम से मैं सुनती आ रही थी। शिल्पी पालीवाल ने मुझसे भी कहा था ये तांत्रिक विद्या के बारे में कि तू भी अपने बेटे का करा ये सब। मैंने मना कर दिया कि मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करती हूँ। तो जब मैं परसों रात को आई, जब मुझे पता चला मेरे जीजा जी के खिलाफ एक एप्लीकेशन गया है, तो मैंने आके देखा। फिर मैं सर से मिली। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि कल मैं यहाँ से लौट रही थी दिल्ली के लिए, तो रास्ते में मेरे पास फ़ोन आता है कि वो जो तरुण श्रीवास्तव है वो उनके घर में पहुँच चुका है। मैंने अपनी गाड़ी बैक ली और मैं आई। तब आके मैंने हालात देखे, वो बहुत ही ख़राब थे। वो मेरे जीजा जी को बोल रहा था कि मैं तुम अलीगढ़ जाते हो, अलीगढ़ नौकरी करते हो, मैं तुम्हें अलीगढ़ से यहाँ तक आपके रास्ते में बम लगा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा और मैं इनका वेल विशर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने 112 नंबर पे कॉल करके मैंने बुलाया। मैं तब पुलिस के साथ अंदर गई। उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। क्या तांत्रिक विद्या करता है? सर, तांत्रिक विद्या मेरी बहन ने मुझसे खुद बोला है कि इन्होंने बोला है कि छोटे बच्चे को लेकर जा और कब्रिस्तान में लेकर जा, वहाँ पे उसकी राख लगा और घर में शराब की बोतल मिली है, वहाँ पे नहलाओ, किसी और के मतलब कुछ बहुत ही गलत चीज़ें बोली हैं सर। के पुलिस ने एप्लीकेशन ले लिया। पुलिस को मैं थैंक्स बोलूँगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, क्योंकि एक महिला को फुसलाना बहुत ही आसान होता है, आप जानते हैं। और मैं महिला के लिए तरफ से बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पालीवाल है। अंकित जी, आप यहाँ पुलिस ऑफिस आए हैं, क्या मामला है ये? सर, मेरी बहन शिल्पी पालीवाल है, जो एक अध्यापक है। पिछले कुछ टाइम से एक तरुण श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उन पर तंत्र विद्या के माध्यम से उन्हें अपने वश में कर रखा है, जिसके कारण पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। और कल वो हमारे घर में आ गया शाम को। मैं जीजा जी घर में आ गया और मेरे जीजा जी को जान से मारने की धमकी दी और बहुत ज़्यादा हम उससे मानसिक रूप से परेशान है और मुझे अपने भांजों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, मेरे परिवार के लिए उस बंदे से खतरा है। वो कहता है पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कल हमने ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी, जो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से उसने बदतमीजी करने की कोशिश करी। क्या तांत्रिक विद्या करता है कुछ? वो ये कहता है कि आप शमशान में लेके जाओ। मेरे 5 साल का भांजा था, भांजा है, 5 साल की उम्र से उसे शुगर है, टाइप 1 शुगर है। उसके नाम पर उसने दीदी को बहकाना शुरू किया, मैं ठीक कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसने बोला कि तुम शराब से तो नजर उतारो, इनकी शराब से नहलाओ, कब्रिस्तान में लेके जाओ बच्चे को, वहाँ से नहलाओ, वहीं उसके कपड़े छोड़ाओ। इस तरीके से तांत्रिक विद्या बताता। पैसे भी समय पर ऐंठता रहता है उनसे। फिलहाल आप पुलिस ऑफिस आए हैं, आपकी कंप्लेंट ले ली? हाँ, कंप्लेंट हमने जमा कर दी। कप्तान साहब तो मिले नहीं है हमें, तो हमने कंप्लेंट दे दी है। क्या मांगे? हमारी मांग है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ाई करी जाए और हमारे परिवार को सुरक्षित किया जाए, हमारी बहन को सुरक्षित किया जाए उस बंदे से। क्या नाम है आपका? प्रमोद पालीवाल। प्रमोद जी, बताइए क्या मामला है? आप जो बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लेके आए? जी, मेरी पत्नी शिल्पी पालीवाल हैं, अध्यापक हैं। एक व्यक्ति ने परेशान कर रखा है पिछले कुछ माह से और वो उन्हें ज्योतिष और तंत्र या पूजा पत्री के नाम पे बहकाता है। और बच्चे को, मेरे को छोटे वाले को तकलीफ है, डायबिटीज है उसे, तो उसको सही करने के नाम पे
पत्नी को तरह तरह के उपाय बताता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित करके उसको बिल्कुल अपने वशीभूत करके, ऐसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से उस पर जादू सा कर दिया। उसका दिमाग काम नहीं करता है और जैसे वो कहता है वैसे ही पत्नी से करवा देता है कि ये क्या पूजा करनी तांत्रिक है। विद्या कराता है, क्या कराया अभी तक? उसने वो वृंदावन भी ले गया था अभी पिछले माह नवंबर में, वहाँ कुछ पूजा कराई। और इसके अलावा वो शराब की से बच्चों की नज़र वजर उतरवाता है, या कहीं ले जाके शराब से इस तरह से बच्चों की पूजा करो। और घर में और भी तरह तरह की पूजा कराता रहता कहीं है। कब्रिस्तान वगैरह में भी लेके गए? हाँ, वो इस तरह के उपाय करवाता है कि वहाँ ले जाइए, वहाँ ये करिए तो ये बच्चा तुम्हारा सही होगा। तो वो महिला उसकी, मेरी पत्नी उसकी बातों में आकर इस तरह की पूजा करती रहती है। अब घर आप पे क्या बिल्कुल चाहते हैं, ध्यान ये नहीं दे पाती। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे परिवार से बिल्कुल अलग हो जाए, उसे कोई मतलब न रहे। तो हमारे जो पत्नी का दिमाग उसने भ्रमित कर रखा है, वो अपना दिमागी रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और हम अपने पे ध्यान दे पाएंगे। बच्चे भी हमारे डिस्टर्ब चल रहे हैं, पूरा घर डिस्टर्ब है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। अपने एप्लीकेशन में लिखा हाँ। है कि मुझे धमकी दी है, क्या जी धमकी जी, दी? वो कल आया था घर पे, उसने मेरी पत्नी से ये रिपोर्ट भी लिखवा दी अपने वो उसके शब्द हैं सारे कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, जबकि ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। बच्चे से आप पूछ सकते हैं। और उसने मेरे खिलाफ मतलब एप्लीकेशन दिलवा दिया। उस एप्लीकेशन को लेके आया था वो मेरे घर में बिना मुझे बताए कल 5:30 बजे दिनांक 19/12/2025 को, और मुझसे बोला कि एप्लीकेशन आगे बढ़वानी है, ख़त्म करनी है। मैंने कहा तुमने दी है ये, तुम पहले तो तुम आई क्यों मेरे घर में मुझे बिना बताए, कि मुझे तुम्हारे आने का टाइम पता रहता है। कि मैंने कहा ऐसे कैसे पता रहता है तुम्हें? तो बोले कि ये जो है मैं फाइल आगे बढ़ाऊँ या बंद करूँ? मैंने कहा तुमने लगाई, तुम देखो पहले जब, तो तुम आई क्यों यहाँ? बोले कि मैं इनका लीगल एडवाइज़र हूँ और इनका वेल विशर हूँ और आप इनको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम बताएंगे या हम परेशान नहीं करेंगे, हम इनका ध्यान रखते हैं। एप्लीकेशन ले ली है फिलहाल? जी, एप्लीकेशन ले लिया।